तो पहला ये है कि इंट्रोडक्शन जब लिखते हैं ना तो पहला डेफिनेशन बेस्ड होता है। ये सबसे बेस्ट चीज होती है डेफिनेशन बेस्ड। क्यों ऐसा मैं कहता हूं डेफिनेशन बेस्ड? व्हाई डेफिनेशन बेस्ड इज गुड? क्योंकि आपको सभी को मालूम है, अगर हम किसी चीज के बारे में इफ आई एम आस्किंग टू यू समथिंग, तो यू विल रिप्लाई व्हाट इज इट, जो मैं बोल रहा हूं उसके बारे में। कि मैं अगर आपने कुछ पूछा कि भाई ये जो आप बता रहे हैं व्हाट इज इट, ये क्या है, देन यू विल रिप्लाई, यू विल आंसर this is column, this is pen, you can write smoothly on the digital board and this kind of, and this is a max of pen, या जो भी पेन है whatever, जो भी पेन का नेम है you will tell। तो सेम यहाँ पर है कि ये आपका डेफिनेशन बेस्ड आपका वैसे बहुत अच्छा माना जाता है कि फर्स्ट आप जिसके बारे में आप बताने जा रहे हो पहले वो मालूम तो हो कि आप बात किसके बारे में करना चाहते हैं। तो डेफिनेशन में वो अगर आंसर में 3-4 टुकड़े हैं तो उनके सभी की आप डेफिनेशन दे दो। कौन सा डेफिनेशन बेस्ड है। सेकंड है कि अगर इसमें कुछ ऐसा करंट में रहा है और उसमें कुछ डेफिनेशन के साथ साथ की डेफिनेशन चेंज हो रही है या कुछ चेंजेस आए हैं, अभी डेफिनेशन वर्ल्ड बैंक ने क्या दिया, कुछ ऐसे सपोज करो कि मैंने कोई इकोनॉमिक कुछ ऐसी चीज दी जो कोई वर्ल्ड बैंक ने दिया, किसी डिपार्टमेंट में दिया, किसी ने ऐसा उसके बारे में नया किसी ने डेफिनेशन दिया या उसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। सो आप उसको डेफिनेशन को यहाँ पर पहला तो एक डायरेक्ट डेफिनेशन लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें मेंशनिंग द करंट हैपनिंग, जो भी करंट में हो रहा है थीम में उससे रिलेटेड वहां पर आप डेफिनेशन में डाल सकते हो। ये अभी रिसेंटली आई हैव सीन इन न्यूज थिंग्स व्हिच इज गिवन इन द न्यूज़पेपर अबाउट दिस, जो भी है उसमें उसके बारे में ऐसा दिया था। तो वो एक आ जाता है करंट बेस्ड डेटा के हिसाब से उसका आप डेफिनेशन भी दे दिया, उसका डेटा भी बता दिया कि क्यों ये डेफिनेशन को इस तरीके से बोला जा रहा है। यू आर जस्टिफाइंग, आप जस्टिफाई कर रहे हो कहां से, थ्रू द डेटा।